शंकर नरकैव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरौ येषां लुप्तपिंड उदक्रियः। तो श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी समझने के ऊपर डिपेंड करेगा। व्यक्ति को परिवर्तन होने का दो कारण है। एक गंभीरता से ज्ञान प्राप्ति करना, दूसरा बहुत गंभीर दुख अगर किसी को है तो वो व्यक्ति भी परिवर्तन होता है, और 20 वाला व्यक्ति परिवर्तन होने में तकलीफ हो जाता है, जो हल्का से लेते हैं, है ना। जो हल्का से लेते हैं वो परिवर्तन होने में क्या होता है, देर होता है, उनको प्रॉब्लम है। तो इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन होना तो पड़ेगा। हाँ, आपको रास्ता अगर रुका है तो कोई रास्ता से तो आपको निकलना है ना। तो जिंदगी आस हो सकता है कि आप अज्ञानता के कारण आप ऐसे जी रहे हो, लेकिन पूरा जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। एक समय ऐसे आएगा कि आपको परिवर्तन होना नहीं चाहते, फिर भी परिवर्तन होना आपको बाध्य है ना। तो इसलिए ज्ञान हम तब अगर अभी से काम पे लगाए तो हमको बाद में लज्जित होने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं एवे ना बुझिले जशोदा तो चरम में परिवे लज है ना। अभी देखो हमारा भक्त लोग हैं तो आ रहे, कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं दिखते। तो इसका कारण क्या है, कनेक्शन। इसका कारण क्या है, कनेक्शन है ना। तो जब तक आप अच्छे ढंग से अगर कनेक्शन में नहीं रहोगे तो कनेक्शन किससे जुड़ते हैं, सेवा से। कनेक्शन किससे जुड़ते हैं, सेवा से। जैसे हम लाइट को देख रहे हैं ना, इसमें 2 फ्यूज है, इसमें 2 चीज है ना, नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो वो कनेक्शन तब पता चलता है कि लाइट जलने पर। अगर लाइट चालू नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो खराब है ना। तो खराब होने के बाद क्या होता है, हम मैकेनिकल को बुलाते हैं, भाई इसको ठीक करो। तो इसका कहने का तात्पर्य समझ गया होगा आप, है ना, कि हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्यों परिवर्तन नहीं होते, उसके लिए हमें चिंता करना चाहिए, है ना। कि हम दिन दिन साल करने से तो नहीं होगा, हमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और ये जो श्लोका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको ग्रहण करने के लिए हमें एक गंभीरता पूर्वक, है ना, रूप धारण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गंभीर रूप धारण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप एक जो फ्लाइट है वो जब ऊपर जाते हैं ना, तो सबसे डेंजरस कब होते हैं मालूम है, उतरना, अच्छा ऊपर जाना, टेक अप और लैंड। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक टेक अप में, दूसरा लैंडिंग में। इतना होशियार रहना पड़ता है ना। तो जब हम अपना गति को ऊपर लेना है तो हमको सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हमारा जीवन में तो हम सीखते जाएंगे। तो एक जन्म अगर सीखते सीखते चले गए, फिर दूसरा जन्म आएंगे, फिर तीसरा जन्म आएंगे, चौथा जन्म आएंगे, ऐसे जन्म लगते जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ना, एक बार तो हम सीरियस हो जाए, ये मनुष्य जन्म मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या पता है। क्योंकि गीता में कहते हैं जम जम वापी स्मरण मुक्त तैजन तदने कलेबरम है, कि कलेबरम मतलब शरीर है। वो शरीर आपको तब मिलता है कि जो चिंता आप अंतिम समय में करते हैं। अंत काल से मामे में स्मरण मुक्त कलेबरम जत प्रयति समुद्भाव जाति नास्तित्व संशय, है ना। तो इसलिए अगर हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो
कुत्ता बिल्ली का भी हम शरीर प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब हम भगवत भक्ति में आ गए, क्लास में बैठ गया, उसमें परिवर्तन नहीं है, उस के कारण हम मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। वो सीरियस लेने से मिलेगा। अगर उस बात का हम सीरियस लेंगे लाइक ए मेडिसिन, तब जाके हम दूसरा जनी को प्राप्ति करने का कोई जरूरत नहीं होता है ना। अगर हम निरंतर साधना करते हैं, बहुत अच्छे से साधना करते हैं, तो मरने के टाइम अगर हम भगवान का नाम भी नहीं लिया ना, तो हम रेगुलरली जो नाम लेते हैं ना, वो हमें साथ देगा। आप समझ रहे हो? अगर आप निरंतर भगवान का नाम लेते हो, परंतु अगर हमें वो अभ्यास नहीं है, तो अंतिम समय में जो नाम आएगा उससे भी नीचे जने मिल सकते हैं, है ना। तो इसलिए सावधान, थोड़ा सा हमें परिवर्तन होना और सीरियस होने के लिए कोशिश करना चाहिए, है ना। तो आज का जो श्लोक है वो क्या कह रहे हैं कि अवांछित संतानों को विद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा विनिष्ट करने वाले के लिए ये नारकीय जीवन उत्पन्न करता है। तो अवांछित संतान दो प्रकार का होते हैं, मैंने तो आप पहले भी बोला, है ना। दो प्रकार क्या क्या है, याद है अजय? यस, वेरी नाइस। समाज में क्या है? लीडर। यस, समाज के बच्चे लोग खराब हो जाए तो उसको भी अवांछित बच्चा। और दूसरा हाँ हाँ, वो कैसे है? मतलब उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो भी अवांछित संतान है। एकदम मेन जो कह रहे हैं, अगर कोई पिता नहीं है, समझो कि कोई स्त्री का हस्बैंड नहीं है, तो उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो अवांछित संतान कहा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, उसको कहते हैं अवांछित संतान। ठीक है, तो अभी वो क्या करते हैं, ये संसार में एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इसके लिए कहते हैं नारकीय। क्या करते हैं? पारिवारिक परंपरा विनिष्ट कर देते हैं और नारकीय जीवन उत्पन्न कर देते हैं। उससे आप कोई अच्छे चीज को भरोसा है, मतलब ये नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते कि ये कोई अच्छा करेगा, लेकिन गलत करेगा वो आप हैं पूर्ण रूप से गारंटी है वो गलत करेगा, है ना। तो इसीलिए कैसे क्या करें, हैं? तो इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं सकम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पिंडदान का विषय कह रहे हैं, अगर नारकीय जो संतान है, ऐसे संतान अगर किसी घर में अगर उत्पत्ति होते हैं तो पिता माता को कभी पिंडदान नहीं करेगा। अगर कोई संतान अगर पिता माता को अगर पिंडदान नहीं करते हैं ना, तो वो संतान भी सुखी नहीं रहते हैं। ये पितृ पुरुष को बार बार पिंडदान करना और उनके लिए उग्राम करना, श्राद्ध क्या करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ऊपर बैठा होता है। वो क्या होता है? ऊपर बैठा होता है और वहां पर से वो हमें आशीर्वाद करते हैं। क्या करते हैं? हमें आशीर्वाद करते हैं। जैसे एक बहुत प्यासा को अगर आप पानी पिलाओ तो 1000 प्यासा को 1000 व्यक्ति को पानी पिलाने का समान है। जो प्यासा व्यक्ति हो, बहुत ही उसको प्यास लगा हो, उसी समय अगर आप हैं, अगर कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत भूखा व्यक्ति है, जिसके पास एकदम 1-2 दिन नहीं खाया, अगर उसको भूख का क्या है उसको पता है, और उसी समय अगर उसका अगर खाना दो तो आपको 1000 लोगों को खिलाने का समान आपको पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तुरंत खाने के तुरंत वो भगवान को है क्या करेगा? करते रहेगा, हे भगवान, है ना, कि उन्होंने मेरे को खाना दिया, आप उनको। तो इसीलिए पितरों को पिंडदान करना, तो ये बच्चे का संस्कार ही होना चाहिए। अगर संस्कार नहीं है तो पिंडदान कहाँ से करेगा? वो नहीं करेगा। अगर पिंडदान नहीं किया तो दोनों का समस्या है। अगर पितृपुरुष अगर नाराज है तो फिर आपका फैमिली में बहुत सारा समस्या आता है। अगर पितृपुरुष का पिंडदान नहीं करते हैं
इसलिए अमर पश्चिम में लोग श्राद्ध किया ज़्यादा करते हैं, है ना, पिंडदान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, ब्राह्मण वैष्णव को खिलाते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मर जाते हैं, शरीर त्यागते हैं, तो शरीर त्यागने के बाद कि आप मरने के बाद आपको क्या प्राप्ति होता है। जीने के समय तो हमको बहुत कुछ प्राप्ति होता है, हमें पैसा प्राप्ति होता है, बहुत कुछ प्राप्ति होता है, हम अगर जिंदा है हम सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या प्राप्ति होते है, आपको क्या मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न किया तो दक्ष, उस दिन मेरा क्लास में आप आए थे ना, तो मेरा बहुत लंबा क्लास का मेरा ये था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो युधिष्ठिर महाराज को दक्ष ने पूछा था कि मरने के बाद लोगों को क्या प्राप्ति होता है, अभी क्या प्राप्ति होगा। तो बोलते कि मरने के बाद उनको वो प्राप्ति होता है, अगर कोई अगर समझे कि दान दक्षिणा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, है ना, वो जो पुण्य है उनको प्राप्ति होते हैं। आप समझ रहे हो। इसलिए लोग जिंदा रहते ही टाइम उनका अच्छा कर्म करना चाहिए। सद्गति नहीं है, सद्गति। हाँ सद्गति जो प्राप्त होता है। हाँ, तो वो चीज उनको प्राप्ति होता है, मोक्ष नहीं है। ठीक है, आप समझने के लिए कोशिश करो। मैं बोल रहा कि जैसे कोई अगर समझो कि जिंदा है, तो जिंदा व्यक्ति को तो आप कोई विशेष प्राप्ति हुआ, तो मरने के बाद आपको क्या प्राप्ति होते है। मरने के बाद आप जो बोलते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न का उत्तर था, उन्होंने कह रहे कि जो दान करते हैं ना, लोग दान करते हैं, वो दान का जो पुण्य है वो मरने के बाद आपको प्राप्ति होता है। आप समझ रहे हो। तो अभी दान क्या है, दान तो काफी प्रकार का होता है। जैसे हम भगवान को दीप दान करते हैं, उसको भी दान कहते हैं। अगर भगवान को प्रदीप दिखाते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं, दान कहते हैं। तो आप प्रदीप दान कर सकते हैं। किसी भूखा को, जो भूखा व्यक्ति है, उसका आप एक बेला खिला सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। भगवान को सेवा जो करते हैं ना, वो भी दान है। किसी भी वैष्णव को सेवा करो, वो भी दान है। आपका समय को जो आप दे रहे हैं, वो दान के रूप में आते हैं। तो खास इसमें वो दान दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जब वंशजों द्वारा पितरों को बाचा प्रसाद अगर अर्पित किया जाता है, तो उनको प्रेतोजनी या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन उद्धार होता है। तो कोई बच्चा कि पिता माता जब शरीर त्यागते हैं, तो उनको एक ही चिंता रहती है कि मेरे पुत्र मेरे लिए पिंडदान करेगा, है ना। तो पिंडदान 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से पितरों को पिंडदान को प्राप्ति होता है। एक पिंड जो है ना, गंगा में दिया जाता है। दूसरा पिंड भगवान विष्णु को, और तीसरा पिंड वैष्णवों को दिया जाता है। तो ये 3 पिंड द्वारा वो पितृपुरुष को प्राप्ति होता है। ठीक है, ये 3 तरीके का जो पुण्य है, जो है ना, उसके कारण वो पितृपुरुष की प्राप्ति होता है, जो कि वो दुखमय जीवन से वो मुक्त हो। यहाँ पर कह रहे उनको, अगर वो समझो कि कोई सद्गति नहीं हुआ, समझो शरक में नहीं गया, समझो कि वो वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में नहीं गया, तो उसको क्या शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर। उसको क्या मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है, जो कि उसको प्रेतोजनी या इत्यादि इत्यादि जनी में उनको भटकना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए धर्मीय आचार अनुष्ठान करना, परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ धर्मीय, जैसे
आप गांव में सत्संग करते हैं, इधर भी करते हैं, सत्संग करते कि नहीं, स्नेह करते हो हैं? तो घर में हमेशा क्या करना चाहिए हैं कि अपने बच्चे को लेके बैठ के, है ना, पूजा पार्वण करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और ये किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है। अगर कोई माता पिता अगर अपने बच्चे को बेटा के अगर समझो कि ऐसे संस्कार दिए हैं, तो उनको ये टेंशन करना है, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पीछे मेरे बच्चा मेरे लिए ऐसा कर्म करेगी कि नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो करेंगे, है ना। परंतु जिस परिवार में ऐसा संस्कार नहीं है, माता पिता सोते रहते होगा, है ना, पैर के ऊपर पैर दे के बेटा ये बच्चे लोग को काम कराते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे, उसको परंपरा बन जाएंगे, वो भी ऐसे करेंगे, वो भी कभी ऐसे भक्ति नहीं सिखाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो उसको जीवन में ऐसे दुख मिलेगा, तो उसको निर्मजनी मिलेगा, है ना, उसको क्या मिलेगा, निर्मजनी को प्राप्ति होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि परिवार में ना, आजकल देखो परिवार एक साथ में रहना नहीं चाहते हैं। दो भाई हैं, पहले कितना आपको मालूम है, मैं बताऊं, इवन हमारा मुंबई में भी है कि एक ऐसे कमरा है जो कि लोग किसी का घर में वो अपना किचन बीच से भरा है, किसी घर में किचन बीच से बड़ा होता है, और उसी घर में अपना पिता माता और 3 भाई शादी करने के बाद भी और एक साथ में रह के पूरा जीवन बिता रहे, ऐसी भी फैमिली है, अब समझ रहे हैं। और दूसरा कभी कभी देखा जाता है कि एक पिता माता अपने संतान को 4-5 बेटा बेटी को लेके एक ही घर के अंदर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दुख और सुख एक दूसरे को बांटते हैं। दुख और सुख क्या होता है कि एक दूसरे को बांटते हैं, जिसके कारण उनके घर में समस्या आते हुए भी लेकिन खुशी ज्यादा होता है ना। लेकिन आजकल का जमाना में जैसे बच्चे शादी करते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, वो जो जैन फैमिली का परंपरा ना पूरा नष्ट हो जाता है। कौन किसका सेवा करेगा? आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया था, वो भी सेम बटन है, सेवा नहीं करना चाहते, है ना। तो अगर आप परिश्रम यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, ये परिश्रम करना आपके लिए क्या है मालूम है, यह आपका ही धन है, परिश्रम आपका धन है। इस जगत में अगर आप कुछ आप लेके जाओगे वो है आपका परिश्रम। कभी भी आपका जीवन में कठिनाई आ सकते हैं, और उस कठिनाई को आप कैसे झेलोगे अगर आप इस विषय को नहीं जानते हो, है ना। तो अगर आप पहले से मजबूत हैं तो आप हमेशा सेवा कर सकते हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर रह के ये शिक्षा प्राप्ति करना है कि हमें इस कठिनाई के साथ कैसे जीना है। वो फैमिली हो, वो समाज हो, वो कर्म क्षेत्र हो, किसी भी स्थान में हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि एक व्यक्ति खराब है लेकिन उनके साथ हमें कैसे जीना है। आप समझ रहे हो? अगर ये चीज का आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आगे जाके आप कभी समस्या में नहीं गिरोगे। आगे जाके आपको ऐसे समस्या फेस करना नहीं पड़ेगा। तो आसानी से आप कोई भी अच्छा आदमी के साथ रह सकते हो, है ना। तो ये सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा ऑस्पेरिटी है, सबसे बड़ा तपस्या है कि साथ में रह के चलना। समझ रहे? तो इसलिए क्या करना है? परिवार को तोड़ने नहीं देने का। ये अर्जुन कह रहे हैं ये बात कि अगर समझो कि ये
परिवार है, आज अगर युद्ध क्षेत्र में अगर समझो इतना सारा सैनिक मर जाएगा तो अवांछित संतान उत्पत्ति होगा। वो कौन कह रहे? भगवान को अर्जुन कह रहे ये बात। पिंड देने के लिए कोई नहीं रहेगा। जब बच्चे संतान ही अच्छे नहीं रहेगा तो पिंड कौन देगा? नहीं देगा ना। तो अर्जुन का चिंता आ गई है। अर्जुन एक देखो क्षत्रिय होने के बाद भी साधु का चरित्र दिखा रहे है ना। भगवान भी समझ रहे, लेकिन भगवान क्या कह रहे? भगवान आगे जाके क्या कहते हैं कि देखो मैं भी मानता हूं कि ये संसार में अगर व्यक्ति नहीं रहेंगे तो उनको ये घटना होगा, लेकिन अधर्म को नाश करना भी तो हमारा काम है ना। अगर कोई व्यक्ति साक्षात व्यक्ति होने के बाद भी अधर्म है तो उस व्यक्ति का भी है। कोई भिक्षा अगर आपने रोपण किया है, लेकिन जो भिक्षा आपने रोपण किया उससे ज्यादा आगासा अगर ऊपर हो गया तो आप किसको फेंकोगे? अपना भिक्षा को फेंक दोगे कि आगासा को फेंकोगे? आगासा समझता है? नहीं समझता है। समझो कि आपने धान लगाया है और उसमें जो बहुत सारा घास आ गया तो आप किसको फेंकोगे? धान को फेंकोगे ना घास को फेंकोगे? तो घास को फेंकोगे। तो यहां पर भगवान ने तो धान रोपण किया है, परंतु धान से ऊपर घास आ गया। तो इसलिए भगवान को यह घास को साफ करना वो जरूर समझ रहे। ये युद्ध का रचना करने का मतलब यह है वो घास को साफ करना है। तो इसलिए कह रहे कि अर्जुन कह रहे कि ये जो अवांछित संतान उत्पन्न होगा है ना, और इसके लिए भगवान क्या दिया है? अवांछित संतान को रोकने के लिए भी भगवान ने अपना लीला रचा है। आगे जाके श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अगर हमें ये समाज में अवांछित संतान को रोकना है तो उनको कृष्ण भावना में लेके आना बहुत जरूरी है। अगर आप कृष्ण भावना में लेके आओगे ना, एक एक व्यक्ति जैसे आप इधर से सुन के जाते हो ना, तो घूमने का नहीं है, सोने का नहीं है, अपने काम पे बिजी नहीं रहने का। हर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं ना, वो बहुत बड़ा साधु व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। ये साधारण व्यक्ति इधर नहीं सर। आप कापरा से मुलायन मत करो। यहाँ पर कोई धोती नहीं पहन रहे, मैं वो नहीं देखते, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सीरियस लेने के लिए आपको धोती पहनने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आप सीरियस हो, इतना बारिश, इतना कुछ त्याग के आप यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब ये कोई साधारण विषय नहीं है, हैं? लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल हो, इसलिए आप इधर आ रहे हो। तो और भी बनो। फिर और क्या बनना है कि मेरे जो शिक्षा है, अगर मैंने आज 2 शब्द शिक्षा प्राप्ति किया है तो उसको क्या करना है? हम दूसरों को बांटना है। आप समझ रहे हो हैं? तो इसलिए कि अगर आध्यात्मिक शांति नहीं है तो ये मुक्ति का पथ आपको मिलेगा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक शांति ही मुक्ति का पथ है। समझ रहे हैं? तो अगर आप भक्ति युक्त नहीं करते हैं, समझो आप साधना नहीं करते हैं, तो साधना के बिना आप ऐसे रास्ते से कभी निकल नहीं सकते। क्या हुआ उसको? एक काम कर दो मुकेश, वहाँ पर प्रसाद है, लाट ये है ना, पेड़ा वगैरह, उसको दो, उसको कुछ खिला के ना बैठाओ, तो फिर 2 पेड़ा दो उसको। नहीं, वो उसमें ये है ना, हाँ उसमें से दो, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये करना है, लेकिन मेरे मन इसमें नहीं जा रहा है। मैं जस्ट आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का मन इसमें जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका एक कहानी है। एक बार एक सेमिनार चल रहा था, ठीक है। तो सेमिनार में क्या हुआ, बच्चा ऐसा कर रहा था, तो उसको मम्मी किया कि ये बच्चे को लेके ना, वो ऑडिटोरियम था,
उस वहां से निकल जा रहे थे। तो महाराज ने बोला नहीं नहीं, तमल कृष्ण स्वामी महाराज थे। आप जानते हैं तमल कृष्ण स्वामी महाराज का नाम सुना? प्रभुपाद डिसाइबल है और प्रभुपाद का मेन जो ये थे तमल कृष्ण स्वामी महाराज। तो उनका सेमिनार चल रहा था, तो ऐसे बच्चा ऐसे कर रहा था, तो माँ क्या कर रहा है, बच्चे को लेके ना निकल जा रहा है। तो उन्होंने रोक दिया, नहीं, किसको डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को तो नहीं हो रहा है। जिसको डिस्टर्ब हो रहा है उसको कॉन्सेंट्रेंस इधर नहीं है। हमें डिस्टर्ब तब होता है जब हम कथा में कॉन्सेंट्रेंस नहीं रहते। अगर आपको कथा में कॉन्सेंट्रेंस है ना, तो बच्चे नहीं है, पूरा दुनिया भी अगर हिल जाए आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। समझ रहे? तो हमें सीरियस लेना है ना। आप सीरियस लोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये हो जाएगा। उसको करने दो, मुश्किल नहीं है। ये हमारी परीक्षा है कि ये ऐसे करने के बाद भी अगर हम कथा को सुनते हैं ना, तो वो हमारे लिए तपस्या है। क्यों? कि बाहर तो और ज्यादा है, बाहर और ज्यादा है। आपको काइंडनेस होना चाहिए, आपको दया भाव होना चाहिए। ये बच्चा अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या सुनेगा? ये संगति से बाहर निकल जाएगा। अगर ये संगति से बाहर निकल गया, समझो इसके जीवन में परिवर्तन आने में बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें कभी मैंने ये नहीं देने का, तो है ना। तो इसलिए क्या है, हमें भक्ति युग के माध्यम से, युग कितना प्रकार का है? एक कर्म युग है, ज्ञान युग है, ध्यान युग है ना, और भक्ति युग है। 4 प्रकार दिखाए, ठीक है। तो जो भक्ति युग है, वो भक्ति युग के माध्यम से हम इस समस्या से निकल सकते हैं। तो भक्ति युग अगर हम नहीं करेंगे, अगर समझो हम भक्ति युग नहीं कर रहे, तो सबसे पहले क्या होता है भक्ति युग। समझो हम भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्ति युग। अभी भक्ति युग में भी बहुत सारा प्रथा है। साधु संघ का 9 स्टेप है। हमने जब क्लास शुरू किए थे तो 9 स्टेप के ऊपर क्लास शुरू किया। श्रद्धा, साधु संघ, अनर्थ निवृत्ति, है ना, श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया, है ना। तो ऐसे 9 स्टेप को क्रॉस करके हम ऊपर आते हैं, है ना। तो समझो कि आपको पास श्रद्धा है, तो घर में तो आपने दिया जलाते होगा भगवान को, तो श्रद्धा को और थोड़ा बढ़ाओ ना। आज हो सकते मैंने दिया दिखा के चले गया, तो दिया क्यों दिखाते, उसको मीनिंग निकाल दो कि वास्तव में भगवान को प्रदीप दिखाने का कारण क्या है। हम जो प्रदीप दिखाते हैं, आपने हो सकता है आपने परंपरा सीख लिया, माँ ने दिखाया तो बेटी भी दिखा रहे, लेकिन उसको अर्थ जानने के लिए कोई कोशिश नहीं किया कि भगवान को प्रदीप दिखाने का अर्थ क्या है। पंचरात्र प्रदीप उसमें कहते हैं कि एकमात्र भगवान का जो आरती करने से हमारा शरीर में जितना भी इंद्रिय हैं वो भगवान का सेवा में लगते हैं। क्या होता है कि जैसे आप भगवान को प्रदीप दिखाते हैं ना, तो प्रदीप दिखाते समय आपको जितना भी इंद्रिय 24 इंद्रिय होते हैं, मौन, बुद्धि, अहंकार के साथ, तो पूर्ण रूप से वो भगवान को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए दिया दिखाना बहुत जरूरी है ना। इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो दिया दिखाना मीनिंग जानना क्या है कि जब दिया दिखाते हैं तो हमारा पूरा शरीर उनसे समर्पित हो जाता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, परिवार में ऐसे भक्ति युग का अनुशीलन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है, जब हम नया जॉब शुरू किया, तो हमें जब अच्छा लगता है ना, तो हम अपना फैमिली को बोलते हैं फोन करके, अरे मैं आज 1 राउंड जब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी शुरू करो, आप भी शुरू करो। प्रचार करने के लिए बहुत सारे ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है एकदम पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप रियलाइज को अपना शेयर करना है, बस आप करके आपको क्या लगा उस चीज को शेयर करना है प्रचार, है ना। उस चीज को शेयर करना है प्रचार, समझ रहे। तो इसलिए
हमें क्या करना है? भक्ति जो अनुशीलन करना जरूरी है? परिवार में जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ओनली अपने बच्चे और स्त्री में ध्यान नहीं देते कि मेरे बच्चा और स्त्री है मेरा सब कुछ, ये नहीं है। जैसे एक राजा होता है ना, तो राजा के पास कोई बच्चा नहीं होता है, राजा का प्रजा ही उनका बच्चा है। कौन है? उनका जो राज्य में जितना भी संतान है वो राजा के संतान होता है। वो अपना बच्चे को अगर अपना समझता है ना, तो कठिन परीक्षा देने के लिए नहीं भेज देता, जाओ तुम जाके ये कठिन शिक्षा प्राप्ति करो। प्रजा सुखी रहते, राजा का बच्चा दुखी होता है। आपको मालूम है ये बात? राजा इस राज्य में राजा बनने के लिए उनको कितना कठिनाई झेलना पड़ता है, उनको कितना उच्च शिक्षा प्राप्ति करना पड़ता है। कहा जाता है कि तत्समय में राजा का जो राजकुमार होता है ना, तो उनको किससे लड़ना पड़ता है मालूम है? बाघ से लड़ना पड़ते थे। उनका शिक्षा कैसे होते थे कि बाघ और राजकुमार लड़ने के बाद अगर बाघ को हरा पाया तो वो राजकुमार बनने का योग्य होता है। लेकिन कोई राजा ने अपना प्रजा को भेजा, जाओ तुम बाघ के साथ लड़ के आओ? नहीं, अपना संतान को भेजा। आप समझ रहे? तो राजा मतलब क्या है? जो प्रजा पालक होते हैं, जो प्रजा के प्रति चिंता करते हैं, और ये अपना स्त्री संतान के प्रति नहीं है। जो अपना स्त्री संतान के प्रति चिंता करते हैं ना, वो है एक लाइक गृहमेधी जैसे है। उसको गृहस्थ भी नहीं कह रहे, क्योंकि गृहस्थ का धर्म शास्त्र क्या कह रहे हैं? जीवे दया नमरुचि वैष्णव सेवा, वो गृहस्थ का देव सेवा है। जो अपना परिवार को देखते हैं ना, उसको गृहमेधी कहते हैं। गृहमेधी शब्द का अर्थ क्या है? कि अपना परिवार के प्रति आसक्ति। क्या है? जो व्यक्ति ओनली अपना परिवार के प्रति आसक्त रहते हैं तो उसको गृहमेधी कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति जीवे दया का मतलब है कि समस्त जीव के प्रति दया रखते हैं, और खाने के पहले अपना बाजू वाले को पूछते हैं कि आप लोगों ने खाया कि नहीं, है ना? और खाने के पहले उनके घर में जो गृहपालित पशु हैं उनके लिए उन्होंने खाना दिया कि नहीं। जो सभी का चिंता करते हैं, चिंता करने के बाद अपना फैमिली के साथ चलते हैं, वो है गृहस्थ। तो गृहस्थ धर्म मतलब ये नहीं कि इधर हम एक फ्लाइट ले लिया और उसमें हम जी रहे, कमा रहे, खा रहे, तो गृहस्थ धर्म नहीं है। वो लाइक गृहमेधी है, क्योंकि ये करने से आप भगवत धाम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप भगवत धाम कभी नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए जैसे भक्ति आप अप्लाई कर रहे हो, सर आज दिया किया आपने भक्ति जो अप्लाई आपने किया है, चलो हम अपने फैमिली को लेके भक्ति कर रहे हैं, ये तो साधारण चीज है। लेकिन असाधारण क्या है कि उसमें से सीरियस होना, उसमें से सीरियस होकर और ऊपर जाना, वो है साधारण। आप समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं ना कि संसार में अगर कोई भी एक जन अगर भक्त हो जाते ना, तो उनको 14 पीढ़ी 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी को भगवान टेक केयर करते हैं। प्रहलाद महाराज कब का भक्त थे? कब का? प्रहलाद महाराज कब का भक्त थे? लेकिन आज तक भगवान विष्णु उनका परंपरा, उनका जो वंशज है उसका देखभाल कर रहे हैं, आज तक देखभाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आज तक भगवान, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है, अगर कोई भी शुद्ध भक्त अगर अपना फैमिली से निकलते हैं ना, हैं, तो उनको पूरा संसार, पूरा परिवार को भगवान देखभाल करते हैं। ना हम अविक्रम नाशहस्ति पत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपेश धर्मश त्रायत महत्वयत्।
कि स्वल्पम, अगर आप बिंदु मात्र भी, अगर बूंद मात्र, जैसे बूंद होता है ना, एक बूंद पानी के बराबर भी अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपको महाभय से भगवान परित्राण कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। भगवान भगवत गीता कह रहे हैं, नाम अविक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायन, है ना। तो इसलिए अगर हमें ये पितृ पुरुष को अगर ठीक करना है उनको, तो हमें क्या करना चाहिए कि नियमित समय घर में ये आचार अनुष्ठान का मतलब घर में क्या करना है, पूजा पार्वण, ऐसे साधु संग, ये कंटिन्यू करना चाहिए। और कंटिन्यू करने से क्या होता है, बोलते कि वो पितृ पुरुष को अलग से पिंडदान करना नहीं पड़ता। अगर घर में भक्त हैं तो भक्तों को अलग से पिंडदान करना जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है कि वो अलग से करें, हैं? एक भागवतम में 11वें स्कंद 5 अध्याय 41 नंबर में श्लोक है, उसमें कहते हैं, जो भगवत गीता का श्लोक आया ना, उसमें क्या कहते हैं कि देवोशी भूत आत्मनीनम पितृनाम न किंकर मिनिच राजन सर्व आत्मन जो शरणम शरण्य गत मुकुंद पर्यंत करते। वो कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद का शरण में अगर कोई आ जाते हैं तो उनको क्या क्या ऋण से वो मुक्त हो जाता है। क्या 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 कह रहे हैं कि देवशी भूत आत्म पितृ नम, मतलब कि देव और ऋषि। तो देव ऋषि में क्या होता है, जैसे कि सूर्य, इंद्र, है ना। तो बहुत सारा ऐसे देवता का जो ऋण होता है, उसमें से आप लोग उसमें क्यों ध्यान दे रहे हैं, उसको करने दो ना। आप इधर कितना तकलीफ से आए ना सुनने के लिए, आप सुनो, है ना, उसको करने दो, मुश्किल में करने दो। वो हाथ देगा ना, उधर हाथ लगेगा तो उसको थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। तो बोलते कि जितना भी देवता है, अगर आप भगवान के चरण में समर्पित हो जाते हैं, जितना भी देवता है उसका ऋण आपको मुक्त हो जाते हैं। आपको ऐसे कोई ऋण और अलग से नहीं रहते, है ना। तो और क्या है कि ऋषियों का ऋण, जो ऋषि ऋण है उसमें से भी आपका मुक्ति हो जाता है। और दूसरा क्या है, भूत, मतलब जितना भी प्राणी है, ये जगत में जितना भी प्राणी है, तो उनका जो ऋण है उसमें से भी आपको मुक्ति हो जाती है। और क्या है, आप्तऋण। आप्तऋण का मतलब जो पारिवारिक ऋण है। आप्तऋण का मतलब क्या है, पारिवारिक ऋण है। जो जैसे रिलेटिव होते हैं ना, दोस्त लोग का नहीं है, पारिवारिक है, दोस्त लोग वो भी आ गया ना, परिवार में आ गया ना। और क्या है कि पितृऋण, जो पितृऋण है आप उसमें से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए तो कैसे मुक्त होते हैं, जो भगवान के चरण में समर्पित होते हैं। गत मुकुंद पर्यत गत। अगर आप मुकुंद के शरण में आ जाते हैं तो आपको पूरे ये सब से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बताओ, जोर से बता सकते कोई, नाम जप करना, कैसे करना चाहिए, नाम जप करो, कैसे करना चाहिए, हरे बोलो एक बार आप, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, कैसे करना हरे चाहिए, कृष्ण जोर से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे।
तो इतना जोर जोर से, जैसे हमारा जो भक्त लोग कभी कभी वो तो निरंतर भगवान का नाम करते हैं, है ना। तो निरंतर भगवान का नाम करने के बाद भी जब भी उसको मन में अगर कोई चिंता, दुश्चिंता आता है ना, गलत चिंता आता है ना, तो क्या करते पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 2-3 बार बोलते हैं। अगर इससे भी नहीं जा रहे ना तो नाम को और साउंड कर देते, साउंड जोर से बोलते हैं। उससे नहीं जाता तो और चिल्ला के बोलते हैं। तो एक समय ना एक समय वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो ऐसे अगर आपको जीवन में कोई भी समस्या है, हर कोई समस्या का जो 20 मंत्र है वो है महामंत्र। अगर आप महामंत्र से चिल्ला के बोलो तो वो भाग जाएगा। अगर समझो कि आप रात को कोई रास्ता से आ रहे हैं, आप, है ना, तो आपको सामने समझो कि बहुत बड़ा विपत्ति है, तो आप क्या करोगे? घबरा जाओगे, अरे विपत्ति है। लेकिन आप अगर चिल्ला चिल्ला के अगर नाम करो हरे कृष्ण महामंत्र का, वो विपत्ति डर जाएगा आपका। जो विपत्ति आपको विपद देने के लिए आ रहा है ना, वो डर के मारे वो भाग जाएगा। आप समझ रहे हो? वो आपको सामने आ नहीं सकते चिल्ला चिल्ला के अगर बोल। ये प्रैक्टिस मेरे अंदर है। मैं रात को बहुत गंभीर रात में आते थे घर पे, मेरे पिताजी का टाइम स्ट्रोक हुआ था उस टाइम, तो मेरे को आना पड़ता था उनको दवाई लेके। तो आते आते गांव में आते थे तो रात हो जाते थे। तो कब्रस्तान है, मुस्लिम का कब्रस्तान बाजू में और शमशान, ठीक है, ऐसे हैं। और ऐसे रास्ता से आते थे। और मेरे बचपन तो ऐसे कृष्ण भक्ति से हैं, मतलब छोटे उम्र से हैं, तो हमें किसी और का चिंता नहीं आते थे। तो मैं जोर जोर से कीर्तन करते थे। और जैसे कीर्तन करके आते थे ना, तो जिधर कीर्तन बंद होते ना उधर ही डर लगते थे। मेरे को डर कब लगते थे? जिधर मेरे मुंह से कीर्तन खत्म हुआ उधर मेरे को लगता कि पीछे कोई आ रहा है। लेकिन जैसे कीर्तन मेरे मुंह में रहते ना, तो कोई भी डर कुछ भी नहीं लगते थे। पूरा रास्ता आ गया, कब्रिस्तान क्रॉस करके आ गया, तो जैसे घर में घुसने वाला टाइम है तो उसमें मुंह बंद हो जाते हैं ना, और कौन कीर्तन करते, लेकिन उसी टाइम डर लगता है। तो इसलिए देखो कृष्ण मीन्स कितना पावरफुल है ना। तो इसलिए स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा कृष्ण नाम है लेना चाहिए। और कैसे? कि उच्च स्वर में लेना चाहिए, है? तो अगर उच्च स्वर में नाम लेते हैं ना, आप तो उद्धर होते होते, ये जितने भी जीव है ना उनके भी उद्धर आ जाते हैं। अपने जपिले नाम अपने क्षेत्र उच्च स्वर हरिनाम में पर उपकार करे। अगर आप खुद जपा करते तो खुद के लिए होता है। अगर उच्च स्वर में चिल्ला के अगर आप नाम करते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि बाकी जितना भी जीव है वो सुन पाते हैं। तो बाकी जीव अगर हरिनाम सुनते हैं ना तो उनको उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी मेन शिक्षा है कि हमें कैसे अपना जपा को उन्नति करें। ये जो हरिनाम है ना, कितना लोग हरिनाम करते हैं, जपा करते हैं? हाथ नीचे करिए। जो नहीं करते हो हाथ उठाओ। आप नहीं करते, आप भी नहीं करते ना, तो करना शुरू करो। अगर नहीं करते हैं ना तो आप करना शुरू करो। और नाम, जब तक आपको नाम में जब तक रुचि नहीं आएगा ना, तब तक आपका भय कभी खत्म नहीं होगा। आप समझ रहे हो? नाम जब तक आपका रुचि नहीं है तब तक आपका जीवन में कभी भय खत्म नहीं हो सकता है। शास्त्र में हर जगह में उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ, कलियुग में कोई और कोई यज्ञ नहीं है। कलियुग में एक ही यज्ञ है, वो है हरिनाम। आप समझ रहे हो? एक ही यज्ञ है, आपको हरिनाम करना है। और इसलिए हम इधर आते हैं कि हरिनाम को पावर करने के लिए, कि उसमें और कैसे रुचि डालें। मैंने उदाहरण दिया था ना कि
जो चंद्रनना जो थी गर्गमुनि का शिष्य थी। गर्गमुनि ना गर्ग पुराण में, ये गर्ग पुराण का कहानी है। तो गर्गमुनि से वो पूछने के लिए गए थे कृष्ण भक्ति और कैसे दृढ़ता आएगा, कि मैं कृष्ण को और कैसे संतुष्ट कर पाई कि मेरे भक्ति से। तो गर्गमुनि ने क्या आंसर दिया मालूम है? कि उन्होंने बोला कि एक तो आप हमेशा कृष्ण नाम करो, दूसरा आप तुलसी पूजा करो। जो तुलसी है उनका पूजा करो, उनको प्रदक्षिण करो, उसमें जल डालो, उसमें आरती करो। और तुलसी का तपस्या करने से क्या होता है? कृष्ण संतुष्टि होता है, क्योंकि कृष्ण तुलसी का प्रियसी है ना। तो ये बात चंद्रनना से ना राधा रानी पूछने के लिए आए। राधा रानी पूछी कि चंद्रनना तुम जब गर्गमुनि के पास गए हैं कि गर्गमुनि ने आपको क्या बोला? तो जैसे राधा रानी की ये बात पता चला कि अगर कृष्ण को और संतुष्टि करना है तो हमें तुलसी महारानी की सेवा करना है। चंद्रनना शुरू नहीं कर पाई, उससे पहले राधा रानी शुरू कर दिया। उससे पहले राधा रानी तुलसी का महिमा कीर्तन और पूजा शुरू कर दिया, जो कि राधा रानी कृष्ण और राधा रानी में कोई भिन्नता नहीं है, परंतु फिर भी इतना भक्ति होने के बाद भी वो चाहते कि और भी भगवान को संतुष्टि करे। फिर हम और आपसे पास क्या भक्ति है बताओ? हमारे पास क्या है? कुछ है भक्ति? तो हमें कितना कितना भक्ति के लिए कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। भक्ति के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निरंतर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। एक भी समय हमें गलत में नहीं लगाना चाहिए कि हमारा समय कोई गलती में हो जाए, है ना। क्योंकि आपको मालूम है, आप जब सीरियस बन जाओगे ना तो एक सेकंड ना आपको साल का बराबर लगेगा। एक सेकंड, अगर एक सेकंड भी अगर आपसे निकल गया ना तो आप बोलो कि मेरे से साल निकल गया, एक साल निकल गया। और जिस दिन इस बात को पता चलेगा कि आप एक सेकंड के लिए आप गलती कर रहे हो कि भक्ति जीवन के लिए, तो उस दिन समझो कि आप सीरियस हो। उस दिन क्या है? आप सीरियस। चलो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। कोई प्रश्न है बोलो। उनके दान हाँ, वो मतलब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया गया हर प्रयास दान ही है। लाइक आप क्या बोला? फिर से बोलो। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हाँ। किया गया हर प्रयास दान है। हर प्रयास दान। जैसे कोई सड़क पे कोई अंधे खड़े हैं, उनको सड़क पार कराया, वो हाँ, समझ गया। तो दान का मतलब है यहाँ पर भागवतम में कह रहा है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टि जनक है ना, कि कोई भी जीव के प्रति दया करना वो दान है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो अंधा व्यक्ति को आप अगर रास्ता पार करके दे रहे हो तो इससे बड़ा सेवा और क्या हो सकता है ना। उससे बड़ा और सेवा क्या हो सकता है? ये भी एक दान है, क्योंकि आपने समय दिया ना, तो समय भी एक दान में आता है। हाँ बहुत, ये सब जनरल है। हाँ, श्रमदान। हाँ प्रभु जी, आपका क्या है? राधा नाम जपने से कृष्ण का नाम जपने का फल मिलता है क्या? राधा नाम जपने से राधा राधा बोलते रहेगा। हाँ। कृष्ण नाम का जप मिलेगा। गलत मत फल लेना, मिलेगा। गलत मत लेना, हाँ? गलत मत लेना। ओके। अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि राधा नाम जपने से कृष्ण नाम। राधा राम राम आपने प्रश्न मैंने सुना, अभी सुनिए आप।
राधा नाम लेने से कृष्ण नाम भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु राधा इसमें संतुष्टि नहीं होते हैं। अच्छा। अभी हम किसको संतुष्टि करना चाहते हैं, वही मेन है। अगर आपको कृष्ण को संतुष्टि करना है ना, हम तो राधा अनुरागी है। हमारा जो गौरीय है ना, तो गौरीय भक्त जो है ना वो राधा अनुरागी होते हैं, हम राधा का ही भक्त है। जो प्रेमानंद महाराज जी जो है, आप सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए। हम राधा अनुरागी है, ठीक है। हमारा परंपरा क्या है, गौरीय परंपरा। गौ शब्द का अर्थ है राधा है, क्योंकि राधा का वर्ण है। तो इसलिए राधा नहीं चाहते कि राधा मेरे नाम ले, क्योंकि राधा हमारा स्वामी नहीं है। कोई भी मालिक का नाम लेना नहीं चाहता है। तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए, मालिक जो जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको नाम लेने से मालिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम राधा नाम डायरेक्टली नहीं लेते। तो हर शब्द का अर्थ है राधा रानी। जो हो रे वो शब्द का अर्थ है वो राधा रानी है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक है। जो राम शब्द है वो सर्व आनंददायक है। तो ये राम और कृष्ण ये दोनों सेम है। बोलते कि कृष्ण जब अपने आपके अंदर रमन होते हैं उसको राम कहा जाता है, उसको ही आनंद कहते हैं। समझ रहे? राम राम इति रमन वह है आनंद। तो इसलिए डायरेक्टली अगर कोई राधा नाम लेते हैं ना तो ऑफेंस है वो। डायरेक्टली भागवतम में नहीं है ना। इस बात में क्या होता है कि भागवतम में नहीं है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी भागवतम का रचयिता है और शुकदेव गोस्वामी जो है ना राधा रानी के शिष्य है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी का शिष्य है। तो एक शिष्य अपना गुरु का नाम ऐसे कैसे ले सकते हैं, जो कि लीला है। कृष्ण और राधा का विस्तार लीला है। और ऐसे लीला में अगर अपना स्वामिनी, अपना मालिक व अपना गुरु को अगर ऐसे लीला में जुड़ेंगे तो लोग तो अच्छा नहीं कहेंगे ना। तो जब हमारा परंपरा नहीं लिया तो हम क्यों उसमें जाके ये करें? आप समझ रहे हो है ना? तो इसलिए, परंतु अगर आप भगवान कृष्ण के नाम के पहले तो राधा रानी आ रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो राधा रानी का नाम अलग से लेने का क्या जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया। अगर कोई बोलता है ना राधे 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 राधे, नहीं बोलने का, क्योंकि ऑफेंस है। राधा को बिगाड़ नहीं सकते आप। राधा रानी सीधा है, सरल है, ज्ञान सरल होता है। और राधा रानी ज्ञानी है, पुण्य ज्ञानी है, पुण्य प्रेम शक्ति है। अगर प्रेम को बिगाड़ करेंगे आप, राधे 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 ऐसे, ये सब क्या है? राधा रानी को हम गुरु को कैसे नमन करते हैं? गुरु को हमें सम्मान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करना चाहिए। राधा रानी को संतुष्टि करने से कृष्ण को प्राप्ति होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए राधे राधे नहीं बोलने का, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं। आप समझ रहे हो? और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न है? नहीं है? चलो हम इधर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, समवेत गौर भक्तबिंदु की, अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की, पिता गौर शीतनाथ प्रेमानंद।